नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल गुरु नानक साखी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जीवन का असली सच क्या है। तो दोस्तों, आइए आज की कहानी से जानते हैं कि जीवन का असली सच क्या है। दोस्तों, जीवन उतार चढ़ाव और गहन स्पष्टता और भ्रम के क्षणों से भरा एक सफर है। जीवन का सच एक एकल निश्चित उत्तर नहीं है, बल्कि अनुभवों, सबक और एहसासों का एक ताना बाना है जो हमें आकार देता है कि हम कौन हैं और हम दुनिया को कैसे देखते हैं। ये कहानी अर्जुन नाम के एक युवक की यात्रा के माध्यम से जीवन के सार की खोज करती है, जो अस्तित्व के अंतिम सत्य की खोज के लिए एक खोज पर निकलता है। अर्जुन एक होनहार और जिज्ञासु युवक था, जो हमेशा जीवन के बड़े सवालों से मोहित रहता था। हरी भरी पहाड़ियों और बहती नदी के बीच बसे एक छोटे से गांव में पले बड़े, वह अक्सर खुद को सितारों को निहारते हुए पाते थे, अपने अस्तित्व के उद्देश्य के बारे में सोचते हुए। उनके माता पिता हालांकि प्यार करने वाले और सहायक थे, लेकिन वे उन्हें वो जवाब नहीं दे सके जो वे चाहते थे। वे एक साधारण जीवन जीने, कड़ी मेहनत करने और छोटी छोटी चीजों में खुशी खोजने में विश्वास करते थे। लेकिन अर्जुन को कुछ और गहराई की तलाश थी। एक दिन जब वो नदी के किनारे बैठा था, एक बूढ़ा ऋषि उसके पास आया। ऋषि की लंबी सफेद दाढ़ी, दयालु आंखें और शांत स्वभाव था, जिसने अर्जुन को तुरंत अपनी ओर आकर्षित कर लिया। युवा, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? ऋषि ने पूछा। अर्जुन ने आह भरी, मैं जीवन की सच्चाई को समझना चाहता हूँ। इसका उद्देश्य क्या है? हम यहाँ क्यों हैं? ऋषि ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जीवन की सच्चाई ऐसी चीज नहीं है जिसे बताया जा सके, इसे अनुभव किया जाना चाहिए। यदि आप वास्तव में उत्तर चाहते हैं, तो आपको एक यात्रा शुरू करनी चाहिए। जो आप जानते हैं उसे पीछे छोड़ दें और अज्ञात में जाएं। तभी आप वह पाएंगे जिसकी आपको तलाश है। ऋषि के शब्दों से प्रेरित होकर अर्जुन ने अपना गांव छोड़ने और जीवन की सच्चाई की खोज करने का फैसला किया। अर्जुन का पहला पड़ाव एक विशाल पर्वत था, जिसे सफलता का पर्वत कहा जाता था। ऐसा कहा जाता था कि जो लोग इसके शिखर पर पहुंचते हैं, वे बहुत धन, प्रसिद्धि और शक्ति प्राप्त करते हैं। अर्जुन ने सोचा कि शायद सफलता ही जीवन के उद्देश्य को समझने की कुंजी है। चढ़ाई कठिन थी, रास्ता खड़ी चढ़ाई वाला था और जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता गया, हवा पतली होती गई। रास्ते में वो दूसरों से मिला जो शीर्ष पर पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। कुछ महत्वाकांक्षा से प्रेरित थे, दूसरे हताशा से। अर्जुन ने खुद को और अधिक कठिन परिश्रम किया, सफल होने का दृढ़ निश्चय किया। कई दिनों की चढ़ाई के बाद वो आखिरकार शिखर पर पहुंच गया। नजारा लुभावना था और एक पल के लिए उसे उपलब्धि का एहसास हुआ। लेकिन जब उसने चारों ओर देखा, तो उसने पाया कि उससे पहले शिखर पर पहुंचने वाले कई लोग खाली और अधूरे लग रहे थे। उनके पास वो सब कुछ था जो वे चाहते थे, फिर भी उन्हें अपने भीतर एक खालीपन महसूस होता था। अर्जुन को एहसास हुआ कि सफलता पुरस्कृत करने के साथ साथ जीवन का अंतिम सत्य नहीं है। ये केवल यात्रा का एक हिस्सा है, मंजिल नहीं। पहाड़ से उतरते हुए अर्जुन ने खुद को रिश्तों के जंगल के रूप में जाने जाने वाले घने जंगल में पाया। यहाँ लोग प्यार, दोस्ती और परिवार के बंधन बनाते हैं। अर्जुन ने सोचा कि शायद जीवन की सच्चाई दूसरों के साथ हमारे संबंधों में निहित है। उन्होंने जंगल में कई महीने बिताए, रिश्ते बनाए और अपने आसपास के लोगों से सीखा। उसने प्यार की खुशी, दोस्ती का सुकून और परिवार की ताकत का अनुभव किया। लेकिन उसने विश्वासघात का दर्द, नुकसान का दिल का दर्द और मानवीय संबंधों की नाजुकता को भी देखा। एक दिन जब वो दोस्तों के एक समूह के साथ कैंप फायर के पास बैठा था, तो उसने पूछा, क्या रिश्ते जीवन की सच्चाई को बनाए रखते हैं? एक बुजुर्ग महिला, जो पूरी जिंदगी जंगल में रही थी, ने जवाब दिया, रिश्ते इस जंगल के पेड़ों की तरह हैं। वे बढ़ते हैं, बदलते हैं और कभी कभी गिर जाते हैं। वे हमारे जीवन में सुंदरता और अर्थ लाते हैं, लेकिन वे अंतिम सत्य नहीं है। वे हमारे अपने विकास और समझ का प्रतिबिंब है। अर्जुन ने महसूस किया कि रिश्ते जरूरी तो थे, लेकिन वे वो अंतिम उत्तर नहीं थे जिसकी उसे तलाश थी। जंगल से निकलकर अर्जुन एक विशाल रेगिस्तान में प्रवेश कर गया, जिसे एकांत का रेगिस्तान कहा जाता है। यह मौन और आत्मनिरीक्षण का स्थान था, जहां लोग अपने अंतरतम विचारों और भय का सामना करने जाते थे। अर्जुन ने सोचा कि शायद जीवन की सच्चाई उसके भीतर ही है। हफ्तों तक वो रेगिस्तान में घूमता रहा, ध्यान करता रहा और अपनी यात्रा पर चिंतन करता रहा। उसने अपने संदेहों, अपने डर और अपनी गहरी इच्छाओं का सामना किया। उसने अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाए और अपनी मान्यताओं को चुनौती दी। खामोशी में उसने अपनी आत्मा की फुसफुसाहट सुननी शुरू कर दी। एक रात जब वो सितारों को देख रहा था, तो उसे एक गहरा एहसास हुआ। जीवन की सच्चाई कोई बाहरी चीज नहीं थी,
ये कुछ ऐसा था जिसे वो हमेशा अपने भीतर लेकर चलता था। ये यात्रा ही थी, अनुभव, सबक और विकास, जिसने जीवन को उसका अर्थ दिया। रेगिस्तान से बाहर निकलते हुए अर्जुन ने खुद को एक अंतहीन महासागर के सामने खड़ा पाया, जिसे एकता का महासागर कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इसके पानी में प्रवेश करते हैं वे सभी अस्तित्व के साथ एकता की भावना का अनुभव करेंगे। अर्जुन समुद्र में उतरा, उसके ठंडे आलिंगन को महसूस किया। जैसे जैसे वो गहराई में तैरता गया, उसने अपने आसपास की हर चीज से गहरा जुड़ाव महसूस किया। पानी, आकाश, पृथ्वी और सभी जीवित प्राणी। उसने महसूस किया कि वो दुनिया से अलग नहीं है बल्कि उसका एक हिस्सा है। उस पल उसने जीवन की सच्चाई को समझा। ये सफलता, रिश्तों या यहाँ तक कि आत्म खोज के बारे में नहीं था। यह इस बात को समझने के बारे में था कि हम सभी आपस में जुड़े हुए हैं, कि हमारे कार्य अस्तित्व के ताने बाने में तरंगित होते हैं और हमारा उद्देश्य अधिक से अधिक योगदान करना है। अर्जुन अपने गांव लौट आया, एक निश्चित उत्तर के साथ नहीं बल्कि जीवन की गहरी समझ के साथ। उसने अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपनी यात्रा साझा की, उन्हें अपने स्वयं के सत्य की खोज करने के लिए प्रेरित किया। बूढ़े ऋषि एक बार फिर उसके पास आए। क्या तुम्हें वह मिल गया है जिसकी तुम तलाश कर रहे थे? उसने पूछा। अर्जुन मुस्कुराया। मैंने सीखा है कि जीवन का सत्य एक मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है। ये हमारे अनुभवों, हमारे द्वारा बनाए गए संबंधों और हमारे द्वारा प्राप्त विकास में पाया जाता है। ये हमारे अंतर संबंधों को महसूस करने और उद्देश्य और करुणा के साथ जीने के बारे में है। ऋषि ने सिर हिलाया। आपने जीवन का सार खोज लिया है। याद रखें, यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। खोज जारी रखें, बढ़ें और अपने आसपास की दुनिया में योगदान दें। अर्जुन की यात्रा हमारे अपने जीवन का एक रूपक है। जीवन का सत्य एक एकल, निश्चित बिंदु नहीं है, बल्कि एक गतिशील और निरंतर विकसित होने वाली समझ है। ये हमारे जुनून की खोज, हमारे द्वारा पोषित संबंधों, हमारे द्वारा पार की जाने वाली चुनौतियों और दुनिया में हमारे द्वारा किए गए योगदान में पाया जाता है। जीवन अनुभवों का एक मोज़ेक है, जिसका प्रत्येक टुकड़ा पूरे में गहराई और अर्थ जोड़ता है। जीवन का सत्य यात्रा को गले लगाना, हर पल से सीखना और इरादे और प्रेम के साथ जीना है। जब आप अपना रास्ता खुद बनाते हैं तो याद रखें कि जीवन का सत्य आपके बाहर खोजने वाली कोई चीज नहीं है। यह आपके भीतर है, आपके अनुभवों, आपके विकास और आपके आसपास की दुनिया से आपके जुड़ाव के जरिए खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। इसलिए एक कदम आगे बढ़ाएं, अज्ञात को गले लगाएं और अपनी यात्रा को आगे बढ़ने दें। जीवन की सच्चाई को खोजना आपका काम है। अपने गांव लौटने के बाद अर्जुन ने अपने जीवन को एक नए उद्देश्य के साथ जीना शुरू किया। उसने महसूस किया कि जीवन की सच्चाई सिर्फ व्यक्तिगत संतुष्टि के बारे में नहीं है, बल्कि यह भी है कि उसके कार्यों का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसने छोटी शुरुआत की, अपने पड़ोसियों की उनके कामों में मदद की, गांव के बच्चों को पढ़ाया और अपनी अंतर्दृष्टि को उन सभी के साथ साझा किया जो सुनने के लिए तैयार थे। एक दिन रवि नाम का एक छोटा लड़का अर्जुन के पास आया। मैंने तुम्हारी यात्रा के बारे में सुना, रवि ने कहा। क्या तुम मुझे सिखा सकते हो कि जीवन की सच्चाई कैसे खोजी जाए? अर्जुन मुस्कुराया। जीवन की सच्चाई ऐसी चीज नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। यह ऐसी चीज है जिसे तुम्हें खुद ही खोजना होगा, लेकिन मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता हूँ। अर्जुन ने रवि को अपने संरक्षण में लिया और उसे जिज्ञासा, लचीलापन और करुणा का महत्व सिखाया। उसने रवि को दुनिया का पता लगाने, सवाल पूछने और हर अनुभव से सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। समय के साथ रवि न केवल ज्ञान में बल्कि बुद्धि में भी बढ़ने लगा। एक शाम जब वे नदी के किनारे बैठे थे, रवि ने पूछा, अर्जुन, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कभी जीवन का सत्य पा सकूंगा? अर्जुन ने उत्तर दिया, जीवन का सत्य कोई मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है। ये खुशी के क्षणों, चुनौतियों से पार पाने और हमारे द्वारा बनाए गए संबंधों में पाया जाता है। जब तक आप खोजते रहेंगे, आप इसे पा लेंगे। रवि ने सिर हिलाया, स्पष्टता का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि यात्रा उतनी ही महत्वपूर्ण थी जितनी की मंजिल। जैसे जैसे अर्जुन गांव में रहता गया, उसने देखा कि बहुत से लोग जीवन के बारे में अपने स्वयं के प्रश्नों से जूझ रहे थे। कुछ लोग डर से ग्रसित थे, दूसरे संदेह से और कई समाज के दबाव से। अर्जुन ने महसूस किया कि जीवन का सत्य दृष्टिकोण के बारे में भी था। उसने गांव के चौराहे पर सभाएं आयोजित करना शुरू किया, जहां लोग अपनी कहानियां और अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए एक साथ आ सकते थे। एक शाम मीरा नाम की एक महिला ने नुकसान के साथ अपने संघर्ष के बारे में बात की। पिछले साल मेरे पति का निधन हो गया और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा एक हिस्सा खो गया है। मैं फिर से जीवन में अर्थ कैसे पाऊं? अर्जुन ने ध्यान से सुना और फिर अपना अनुभव साझा किया।
खोना जीवन का एक हिस्सा है और यह अविश्वसनीय रूप से दर्दनाक हो सकता है, लेकिन यह विकास का एक अवसर भी है। जब हम किसी को खो देते हैं तो हमें जीवन की नाजुकता और हर पल को संजोने के महत्व की याद आती है। जीवन की सच्चाई दर्द से बचने के बारे में नहीं बल्कि उसका सामना करने में ताकत खोजने के बारे में है। मीरा को अर्जुन के शब्दों में सुकून का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि हालांकि उसका नुकसान हमेशा उसका हिस्सा रहेगा, लेकिन यह उसे परिभाषित नहीं करता। वो प्यार और उद्देश्य से भरा जीवन जीकर अपने पति की याद को सम्मानित करने का विकल्प चुन सकती थी। जैसे जैसे साल बीतते गए, अर्जुन का प्रभाव बढ़ता गया, न केवल उसके गांव में बल्कि आसपास के समुदायों में भी। लोग दूर दूर से उसका मार्गदर्शन लेने आते थे। अर्जुन को एहसास हुआ कि जीवन की सच्चाई देने और लेने के चक्र के बारे में भी है। एक दिन राज नाम का एक अमीर व्यापारी अर्जुन से मिलने आया। राज ने कहा, मेरे पास वो सब कुछ है जो मैं कभी चाह सकता था, लेकिन मैं अभी भी खालीपन महसूस करता हूँ। मुझे क्या कमी है? अर्जुन ने उत्तर दिया, जीवन का सत्य यह नहीं है कि हमारे पास क्या है, बल्कि यह है कि हम क्या देते हैं। जब हम दूसरों को देते हैं तो हम एक ऐसा प्रभाव पैदा करते हैं जो खुद से कहीं आगे तक फैलता है। देने से ही हमें सच्ची संतुष्टि मिलती है। राज को आश्चर्य हुआ। उसने अपनी संपत्ति का उपयोग जरूरतमंदों की मदद करने, स्कूल, अस्पताल और आश्रय स्थल बनाने में करने का फैसला किया। जब उसने अपने कार्यों के प्रभाव को देखा तो उसे उद्देश्य की एक ऐसी भावना महसूस हुई जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। उसने महसूस किया कि जीवन का सत्य धन इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, बल्कि इसका उपयोग करके कुछ अलग करने के बारे में है। जैसे जैसे अर्जुन बड़ा होता गया, उसने अपनी यात्रा और सीखे गए सबक पर विचार किया। उसने महसूस किया कि जीवन का सत्य एक निश्चित बिंदु नहीं है, बल्कि एक निरंतर विकसित होने वाली समझ है। ये यात्रा को गले लगाने, हर अनुभव से सीखने और इरादे और प्यार के साथ जीने के बारे में है। एक शाम जब वो नदी के किनारे बैठा था तो बूढ़ा ऋषि एक बार फिर प्रकट हुआ। तुम बहुत आगे आ गए हो अर्जुन, ऋषि ने कहा। तुमने क्या सीखा है? अर्जुन मुस्कुराया। मैंने सीखा है कि जीवन की सच्चाई खुशी के क्षणों, चुनौतियों से पार पाने और हमारे द्वारा बनाए गए संबंधों में पाई जाती है। ये हमारे परस्पर जुड़ाव को महसूस करने और उद्देश्य और करुणा के साथ जीने के बारे में है। यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, ये बस विकसित होती है। ऋषि ने सिर हिलाया। तुमने जीवन का सार खोज लिया है। याद रखो, जीवन की सच्चाई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम अपने बाहर पा सको। ये तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे अनुभवों, तुम्हारे विकास और तुम्हारे आसपास की दुनिया से तुम्हारे जुड़ाव के जरिए खोजे जाने का इंतजार कर रही है। जैसे जैसे अर्जुन का गांव में समय समाप्त होने लगा, उसे पता चल गया कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। उसने अपने आसपास के लोगों के दिलों में ज्ञान के बीज बोए थे और उसे पता था कि उसके जाने के बाद भी वे बीज लंबे समय तक बढ़ते रहेंगे। एक दिन रवि छोटे बच्चों के एक समूह के साथ अर्जुन के पास पहुंचा। हम तुमसे सीखना चाहते हैं, रवि ने कहा। क्या तुम हमें जीवन की सच्चाई सिखा सकते हो? अर्जुन मुस्कुराया। जीवन की सच्चाई ऐसी चीज नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। यह ऐसी चीज है जिसे तुम्हें खुद ही खोजना होगा, लेकिन मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता हूँ। उन्होंने अपने अंतिम वर्ष अगली पीढ़ी को शिक्षा देने, अपनी अंतर्दृष्टि साझा करने और उन्हें अपने स्वयं के सत्य की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करने में बिताए। वो जानते थे कि जीवन का सत्य एक निश्चित उत्तर नहीं है, बल्कि अनुभवों, पाठों और अनुभूतियों का एक ऐसा ताना बाना है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए खुलता रहेगा। जब अर्जुन ने अपनी अंतिम सांस ली तो उन्हें शांति का एहसास हुआ। उन्होंने उद्देश्य, प्रेम और करुणा से भरा जीवन जिया था। उन्होंने जीवन के सत्य को एक मंजिल के रूप में नहीं बल्कि एक यात्रा के रूप में खोजा था। ग्रामीण उनकी स्मृति का सम्मान करने के लिए एकत्र हुए। उन्होंने कहानियां साझा की कि कैसे उन्होंने उनके जीवन को छुआ था। उन्होंने महसूस किया कि जीवन का सत्य कुछ ऐसा नहीं है जिसे शब्दों तक सीमित रखा जा सके, बल्कि कुछ ऐसा है जिसे अनुभव किया जाना चाहिए। रवि, जो अब एक बड़ा आदमी है, भीड़ के सामने खड़ा था। अर्जुन ने हमें सिखाया कि जीवन का सत्य खुशी के क्षणों, चुनौतियों पर काबू पाने और हमारे द्वारा बनाए गए संबंधों में पाया जाता है। ये हमारे परस्पर जुड़ाव को महसूस करने और उद्देश्य और करुणा के साथ जीने के बारे में है। आइए हम उनके ज्ञान को अपने दिलों में रखें और अपने स्वयं के सत्य की खोज जारी रखें। जैसे जैसे गांव वालों ने अर्जुन की विरासत पर विचार किया, उन्हें एकता और उद्देश्य की भावना महसूस हुई। उन्हें एहसास हुआ कि जीवन की सच्चाई खुद के बाहर खोजने वाली कोई चीज नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो हमेशा उनके भीतर था, जिसे खोजे जाने का इंतजार था। अर्जुन की यात्रा हमें याद दिलाती है कि जीवन की सच्चाई एक एकल, निश्चित बिंदु नहीं है, बल्कि एक गतिशील और निरंतर विकसित होने वाली समझ है।
ये हमारे जुनून की खोज, हमारे द्वारा पोषित रिश्तों, हमारे द्वारा पार की जाने वाली चुनौतियों और दुनिया के लिए हमारे द्वारा किए गए योगदान में पाई जाती है। जीवन अनुभवों का एक मोज़ेक है जिसका प्रत्येक टुकड़ा पूरे में गहराई और अर्थ जोड़ता है। जीवन की सच्चाई यात्रा को गले लगाना, हर पल से सीखना और इरादे और प्यार के साथ जीना है। जब आप अपना रास्ता खुद तय करते हैं तो याद रखें कि जीवन की सच्चाई खुद के बाहर खोजने वाली कोई चीज नहीं है। यह आपके भीतर है, जो आपके अनुभवों, आपके विकास और आपके आसपास की दुनिया से आपके जुड़ाव के माध्यम से खोजे जाने का इंतजार कर रही है। तो एक कदम आगे बढ़ाएं, अज्ञात को गले लगाएं और अपनी यात्रा को आगे बढ़ने दें। जीवन की सच्चाई आपको खोजनी है। जीवन की सच्चाई कोई रहस्य नहीं है जिसे उजागर किया जाना चाहिए, बल्कि यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे जिया जाना चाहिए। ये दूसरों के साथ हमारे व्यवहार, चुनौतियों का सामना करने के तरीके और दुनिया में हमारे योगदान से पता चलता है। ये संतुलन खोजने, बदलाव को अपनाने और कृतज्ञता के साथ जीने के बारे में है। अपने दैनिक जीवन में आगे बढ़ते हुए याद रखें कि हर पल जीवन की सच्चाई को खोजने का एक अवसर है। चाहे आप किसी कठिन चुनौती का सामना कर रहे हो, किसी खुशी के पल का जश्न मना रहे हो या बस प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले रहे हो, आप जीवन की सच्चाई को जी रहे हैं। इसलिए यात्रा को अपनाएं, संबंधों को संजोएं और उद्देश्य के साथ जिएं। जीवन की सच्चाई कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पाया जाए, ये जीने की चीज है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।